के शर्मा जवाब। हिंदू का चेहरा ओढ़ कर सुन लीजिए ना सर, चिल्लाइए नहीं साखला जी, चिल्लाइए नहीं सर। के शर्मा नहीं, आपने अच्छा ही जवाब ही आप ही ने दे दिया। अच्छा आदित्य जी, इनको आपने ही कहा कि भगवा ओढ़ के जो फिर घूमते हैं चुनाव के समय पर, वो क्या है? जब भगवा आतंकवाद की बात करते हैं, जो हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं, फिर जाके अपने आप को जो है जनेऊधारी हिंदू बतलाते हैं, फिर एक अपना गोत्र भी बता देते हैं, तो ये क्या है? असल में क्या है वास्तव में आदित्य जी कि इनको किसी भी तरह से 125 करोड़ इन भारतीयों के देश जो भारत है, जो हिंदुस्तान है, इसको विश्व स्तर पर कैसे बदनाम किया जाए, हिंदुओं को कैसे आतंकी ठहराया जाए, हिंदू धर्म को कैसे अपमानित किया जाए, इसके लिए इन लोगों ने जो है कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी ने एक सुपारी ले रखी। इनको लगता है कि यदि हम देश के जनमानस का अपमान करेंगे, हिंदुओं का अपमान करेंगे, तो एक वर्ग विशेष है वो खुश होगा और हमको जो है तुष्टीकरण के आधार पर वोट मिलेंगे। और यही कारण है, नहीं तो बहुत स्पष्ट चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की पूरी व्याख्या की। ठीक है सर। उन्होंने बताया कि हिंदुत्व एक जो है जीवन पद्धति है। दूसरी बात मैं कहता हूं, हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी, इसमें अंतर क्या है आदित्य? इसमें कौन डिफरेंस? ये कितने बड़े ज्ञानी 11वीं पास राहुल गांधी आज व्याख्या कर रहे हैं। हिंदू धर्म, एक शब्द नहीं बता पाएंगे हिंदू धर्म के संदर्भ, न हिंदुत्व के संदर्भ। तो इनको कुछ नहीं करना। इनको जो भारत की आम जनता है, जो हिंदू धर्म पे आस्था रखती है, जो भारत की हमारी कल्पना तो यही है कि भारत जो है ये हिंदुस्तान है, यहां का हर व्यक्ति हिंदू, ये तो जीवन पद्धति है। और उसको गाली देना, उसको अपमानित करना, उसको आतंकी कहना, ये 125 करोड़ भारतीयों का अपमान है। लेकिन क्योंकि तुष्टीकरण का चश्मा है। रही बात गोडसे की, तो निश्चित तौर से गोडसे एक अपराधी थे उस समय, और उन्होंने हत्या की, जो कि जिसका निंदा हर कोई करता है, कोई उसका समर्थन नहीं करता है। लेकिन उसकी आड़ पर यदि हिंदुओं को गाली दिया जाएगा तो इस देश की जनता, कांग्रेस वैसे भी रसातल पे है। ठीक है, जवाब दीजिए। गजेंद्र साखला ये कह रहे हैं आप हिंदुओं का अपमान करते हैं। के शर्मा कह रहे हैं आप हिंदुओं का अपमान करते हैं। गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, जाहिर तौर पर अपराधी है, लेकिन आप हिंदुओं का अपमान करते हैं गोडसे का नाम लेकर। और आरएसएस करती है। जो लोग हिंदुओं के नाम, गजेंद्र साखला के साथ संपर्क टूट गया है। असीम वकारे, अवनिजेश अवस्थी, राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्ववादी का एक बार फिर से फर्क समझा रहे हैं। फर्क तो वो समझा रहे हैं, लेकिन उनकी जो ये सियासी टाइमिंग है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसमें राजनीति है, इसमें आइडियोलॉजी है, इसमें मौका परस्ती है, या इसमें सच्चाई है? अदिति जी, ये कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदुओं से नफरत है। हिंदू धर्म और हिंदुओं से नफरत है। इनके तमाम नेताओं ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, इस तरीके के शब्द गढ़ने की कोशिश की। उस समय के गृहमंत्री, तत्कालीन गृहमंत्री शिंदे को पार्लियामेंट में, संसद में माफ़ी मांगनी पड़ी, अपने शब्द वापस लेने पड़े। लेकिन एक बात हैरत की बात है, जो राहुल गांधी हैं और उनके सबसे करीबी व्यक्ति, जिन्होंने 1984 में जिनके ऊपर आरोप है कि सिखों का दिल्ली में नरसंहार किया था, कमलनाथ, वो जिसने गोडसे का मंदिर बनवाया था बाबूलाल चौरसिया, उसको कांग्रेस में आमंत्रित करते हैं, ज्वाइन करवाते हैं, माला पहनाते हैं, गले लगाते हैं, सर पे बैठाते हैं। ठीक है, सवाल का जवाब लीजिए। गजेंद्र साखला जवाब दीजिए। गोडसे का मंदिर बनवाता है, ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विजय अवस्थी जवाब दीजिए। कांग्रेस में है। जवाब लीजिए। आप कह रहे हैं कि कथनी और करनी में फर्क है, इस पर जवाब दीजिए। गजेंद्र साखला जवाब दीजिए। गोडसे के मंदिर बनाने वाले किसी व्यक्ति को कांग्रेस में शामिल की, ये अवनिजेश अवस्थी कह रहे हैं जो गोडसे का मंदिर बनवाता है उसको आप अपनी पार्टी में जगह देते हैं? कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत के अंदर गोडसे का मंदिर क्या, गोडसे की तारीफ करने वाले हैं, गोडसे को गांधी जी की हत्या नहीं मानने वाले, झूठ बोल रहे हैं आदमी। फैक्ट चेक करो। अदिति वो दिखा दो कमलनाथ,
बाबूलाल चौरसिया जिसने मंदिर बनवाया था। अगर कमलनाथ ऐसी गलती करेगा तो वो भी भैया ये झूठ बोल रहा है आदमी। ये ठीक है कि कांग्रेसियों को झूठ बोलने में महारत हासिल है, लेकिन इतना भी झूठ ना बोलो भाई। अदिति जी आप खुद बताइए, मेरी बात पर विश्वास मत करिए, आप खुद बताइए। अस्तित्व रखने वाला व्यक्ति कांग्रेस में नहीं है। हिंदुओं का चेहरा बदनाम करने वाले लोग बाबूलाल चौरसिया लेकर के हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश करते हैं। बाबूलाल चौरसिया कमलनाथ रूप में गूगल पे जाओ, बाबूलाल चौरसिया कमलनाथ, फोटो भी मिल जाएगी, और उसको सब लोग इज्जत करते हैं, चाहे किसी भी समुदाय से हो, और वो हमारी आस्था का प्रतीक है। हम हिंदू धर्म को किसी पर्टिकुलर पार्टी के लोगों को उसे बदनाम करने की परमिशन मत घृणा करो। भारतवर्ष में रहने पर, हिंदुस्तान में रहने पर हिंदुओं से इतनी घृणा मत करो। मैं खुद हिंदू हूं। नेता को इतनी घृणा ठीक नहीं है, इतनी घृणा ठीक नहीं है हिंदुओं से। कोशिश मत करो, हिंदुओं से इतनी घृणा मत करो कृपया करके, ठीक है। राहुल गांधी का अपना कोई धर्म हो सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरे धर्म से इतनी घृणा करने का अधिकार हमारा संविधान नहीं देता है, नहीं देता है। इतनी घृणा मत करो हिंदुओं से। इतनी घृणा हिंदुस्तान में रहने के बाद हिंदुओं से घृणा मत करो प्लीज। एक सेकेंड अवनीश अवस्थी, पहले तो एक सेकेंड रुक जाइए। साकला जी एक तो आप डिनाई मत कीजिए, डिनाइल मोड में आप मत जाइए, क्योंकि तथ्य आपको मुंह चिढ़ा रहे हैं। और अवनीश अवस्थी, उनके द्वारा ये दलील दी गई थी कि वो 2.5 साल तक इस तरह के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे और उन्हें फंसाया गया था। ये दलील उनके द्वारा दी गई थी, ठीक है। और साकला जी आप चिल्लाना बंद कर दीजिए सर, और आपसे जो सवाल है उनका जवाब तो आपको देना पड़ेगा सर, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगर आपके नेता हिंदू, आप चिल्ला क्यों रहे सर? इतना एग्रेसिव किस बात पर हो रहे हैं आप? मेरे सनातन धर्म को, मेरे हिंदू धर्म को भारतीय जनता पार्टी के दोगले चेहरे के लोग बदनाम करते हैं चैनलों पर आकर के, जबकि हिंदू धर्म सनातन धर्म है और वो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ धर्म है। उसको ला करके ये टीवी चैनलों पर बेचने का काम कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, इनके हिसाब से कांग्रेस पार्टी बदनाम नहीं करती है, आप हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। आस्था से जुड़ा हुआ है, हम हिंदू है, हमें इस बात का गर्व है कि हम हिंदू समाज में पैदा हुए हैं, हमें कहीं किसी बात का लेकर के जवाब तो ले लीजिए सर। आप इतना चिल्लाते हैं, इतना चिल्लाने की क्या बात है? आपके चिल्लाने से थोड़ी ना मैं आपको ज्यादा टाइम दूंगी। हिंदू तो पृथ्वीराज चौहान भी था और जयचंद भी था। हिंदू तो पृथ्वीराज चौहान भी था और जयचंद भी था, दोनों हिंदू थे। उससे क्या हुआ, दोनों हिंदू थे? लेकिन हिंदुओं का राष्ट्रनायक, हमारा राष्ट्रनायक पृथ्वीराज चौहान है, जयचंद नहीं है। हिंदू तो जयचंद भी था कि कोई भी धर्म गुनहगार नहीं होता। जयचंद भी था, हिंदू जयचंद भी था। मत करो इतनी घृणा हिंदुओं से, बिना किसी वजह के रोज सुबह उठ करके हिंदुओं को गाली देना बंद करो अब। किस धर्म से आता है? जयचंद भी हिंदू ही था। आता है? अरे ये मत कहो कि मैं हिंदू हूं, जयचंद भी हिंदू था, जयचंद भी हिंदू ही था। महिलाओं से उसने मोहम्मद गौरी को बुलाया था, पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवाई थी। वो आपको आतंकवादी नजर नहीं आता, वो आक्रमणकारी नजर नहीं आता आपको? बिल्कुल आता है। औरंगजेब के नाम पर रोड, यहाँ पे दिल्ली में मार्ग बनाओगे, सड़क बनाओगे, जिसने गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा, गुरु गोविंद सिंह जी के वीर बालकों को जिंदा चिनवा दिया दीवार में। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव के साथ बेअदबी की। यहाँ पर स्पष्ट करते हुए कि पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता। एक तो एक बार में साखला जी, अगर आप दूसरे पैनलिस्ट के साथ चिल्लाएंगे सर तो आवाज में क्लैरिटी नहीं आएगी। वो प्लीज इस मंच पर अगर कुछ बोलिएगा तो विवादित मत बोलिएगा सर। आप मेरे साथ पहले भी बहस में आ चुके हैं, कुछ भी विवादित मत बोलिएगा, ठीक है? अपनी बारी पर बोलिएगा, सवाल का जवाब दीजिएगा। गुनाह कोई धर्म नहीं करता, ये तुम लोगों को आरएसएस और बीजेपी वालों को समझने की जरूरत है। तुम बैठ के चैनलों पर हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते हो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.